साथियों, इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, स्वभाव से मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूं और मुझे अपनी आस्था और अपने धर्म पे खूब विश्वास है और उसको लेकर के मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। साथियों, मेरे लिए बड़े गर्व और हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान अलंकरण समारोह का ये 12वां जो पुरस्कार है डॉक्टर सुरेश अवस्थी, जो कि हिंदी के एक बहुत बड़ी कवि और हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने अपना अप्रतिम योगदान दिया है, उन्हें दिया जा रहा है। आइए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ हिस्सों का हम अवलोकन करते हैं। सुपुत्री सुश्री मितुल प्रदीप, जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी को 12वां राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में हमने आपको सूचित किया है, शॉल ट्रिपल 5 लाख रुपए की आयकर मुक्त सम्मान निधि और प्रशस्ति भेंट कर डॉक्टर सुरेश अवस्थी को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। आइए एक बार फिर करतल ध्वनि से इस अभिनंदन में हम शामिल हैं। यह मंच पूर्व वर्षों में मर्यादा को मीरा भक्ति प्रेम रस खोले, जन जन की फरियाद है कविता, खुद से एक संवाद है कविता। ऐसे मन से मन की बात करने वाले कविता में डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं। हम बहुत सम्मान के साथ उन्हें उनके उद्गारों के लिए आमंत्रित करते हैं। आनंददायी गौरवपूर्ण क्षण है। थोड़ी भावुकता में भी हूँ, क्योंकि जब इस तरह का कोई भी समारोह होता है जिसके केंद्र में कोई भी व्यक्ति हो, तो कहीं कहीं उसके अंदर भावुकता भी आती है, लेकिन एक आत्म मूल्यांकन करने का मौका भी मिलता है। मुझे कुछ उद्बोधन के लिए अपने विचार करने के लिए आदेश किया गया है। तो मैं सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ श्रद्धेय जिनके नाम पर मुझे आज सम्मानित किया जा रहा है, प्रदीप जी की स्मृतियों को। लगातार एक नहीं, 100 नहीं, बहुत सारे वो राष्ट्र चेतना के गीत, मनुष्य को परिष्कृत करने वाले गीत पूरे देश में, पूरी दुनिया में गूंजे। और मैं अभिभूत हूँ कि मुझे ऐसी कलम की धनी बड़ी शख्सियत के नाम का सम्मान दिया जा रहा है। मैंने प्राप्त किया है। सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं है, मुझे लगता है कि ये एक आदेश पत्र भी है कि सुरेश, तुमने बहुत कुछ किया, कर लिया, लेकिन अभी बहुत कुछ शेष है, और बेहतर और अच्छा करो। मैं उनकी आशीर्वादों की छाया के तले निश्चित रूप से बहुत कुछ और करने की कोशिश करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि वो खास से भी खास में भी खास रहते हैं, वो खास से भी खास में भी खास रहते हैं, उनके होने के सदा एहसास रहते हैं। नाम लेते ही आती है काव्य की खुशबू, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं। क्या व्यक्तित्व था उनका, कहने के लिए बहुत देर कहा जा सकता है, लेकिन अपनी कविता की कुछ छोटी छोटी पंक्तियों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करने की कोशिश करता हूं। जैसे थे वैसे दिखे, पहने नहीं नकाब, भीतर से बाहर से एक जैसे। मुश्किल से मिलते हैं लोग ऐसे। तो जैसे थे वैसे दिखे, पहने नहीं नकाब, कांटों के भी पथ मिले, बनकर खिले गुलाब। कांटों के भी पथ मिले, बनकर खिले गुलाब। और उनकी साहित्य संपदा की एक जो प्रेरणा है, वो मैं 2 पंक्तियों में कहना चाहूँगा। प्रेरणा उनकी ये है कि तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार। उन्होंने मिट्टी के एक कण से लेके पूरे आकाश मंडल तक, देश की एक इकाई से लेके
और शीर्ष पर बैठे हुए लोगों तक का मूल्यांकन भी किया, प्यार भी किया, उन पर लिखा भी। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। पूरे देश में कैसे गूंजा, आज भी गूंजता है। आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, गांधी जयंती के दिन बिना इस गीत के गांधी जयंती, बापू की जयंती पूरी नहीं होती। ये है अवदान। तो मैं कहता हूं कि तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। इतना धैर्य, इतनी कोशिश कम लोगों में होती है। श्रद्धेय प्रदीप जी के बारे में जितना कहा जाए। एक बात और कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग ने आप सबकी उपस्थिति ने ख्वाबों में आकर यूं पुकारा, गांधी, सुभाष और उधम सिंह ने भी आकर यूं धिक्कारा कि तुम भूल चुके उन शहीदों को, जाओ सरहदों पर दीप जलाओ। विनय भाई ने कहा कि प्रदीप जी के बारे में अभी जो बोल रहे थे डॉक्टर अवस्थी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत हम खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पिता के नाम से जो सम्मान आपको आज मिला है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको बधाई देती हूँ। और एक ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो कवि प्रदीप के बारे में भी कुछ ऐसा बोलते हैं, तो मेरी आंखों में पानी थे जब आप बोल रहे थे कि जो वो थे वही वो दिख रहे थे। और कांटों पे चल के भी उन्होंने गुलाबों को आपके सामने रखा। तो उनका जो जीवन था वो बहुत सरल, बहुत खुला था, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, कि जो वो थे वही वो लिखते थे और उनके मन में जो था वो बिना डरे वो लिखते थे। तो ऐसी एक परंपरा उन्होंने शुरू की और वो आज हमारे मध्य प्रदेश शासन ने उसको कवि प्रदीप सम्मान के साथ जोड़ा और उसके साथ में इतने 12 साल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल अगेन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और आगे हम लोग कवि सम्मेलन के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आगे हमको सबको सुनना है, लेकिन मैं विश करती हूँ कि मुझे आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे हर साल। नमस्ते। कवियों को सुनकर हमें मालूम होता है, छोटे से में अपनी बहुत ही मीठी सी प्यारी सी स्मृति उन्होंने साझा की। धन्यवाद आपका। और अब माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी हमारे इस संस्कृति महकमे के जो प्रशासनिक सूत्र साधते हुए हम सबके भीतर एक भरोसा भी बरोसते हैं कि संस्कृति की हरी भरी ज़मीन जो मध्य प्रदेश की है वो हमेशा ऐसे ही लहलाती रहेगी, जिसकी तस्दीक ये समारोह भी कर रहा है। बहुत सम्मान के साथ आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे बीच में परम सम्माननीय डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, जो कि राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान से अलंकृत हुए हैं और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग उन्हें यह सम्मान देकर स्वयं सम्मानित महसूस कर रहा है। आदरणीय अवस्थी जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे संस्कृति मंत्री जी की बड़ी इच्छा थी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की, परंतु कतिपय कारणों से वो नहीं सम्मिलित हो सके। हमारे संस्कृति मंत्री जी इस समय विदेश प्रवास पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में उनकी ओर से हम सब की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको जी। और मुझे इस बात का भी बड़ा गौरव प्राप्त है कि राष्ट्र कवि प्रदीप जी की जन्मभूमि बड़नगर जो कि उज्जैन जिले में है, वहाँ भी मुझे सेवा देने का अवसर मिला है। वहाँ का मैं कलेक्टर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि उनके जन्म स्थान पर भी कुछ आयोजन अवश्य होना चाहिए उनकी यादगार में। तो इस बार संस्कृति विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष बड़नगर में कवि प्रदीप जी की स्मृति में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। और इस वर्ष मुझे लगता है कि उनकी जन्म तिथि शायद 6 फरवरी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो हम 6 फरवरी को ही ये कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित करेंगे और प्रतिवर्ष वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा उनकी यादगार में, ताकि और भी ऐसे नवोदित
लेखक, कवि, साहित्यकार, उन सबको प्रेरणा भी मिल सके और हमारे प्रदेश की जो माटी है जिसमें एक से एक उद्भट विद्वान और कवि पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे देश को राह दिखाई है, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम उस मध्य प्रदेश में आकर के हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। साथियों, इस अंक में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी हम मिलेंगे दूसरे अंक